बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाउस अरेस्ट से मुतालिक अलीमा खानम की गुफ्तगू की तरदीद। कहा, हमें किसी ने रिहाई का नहीं कहा था। बानी पीटीआई की 20 जनवरी तक रिहाई से मुताल्लिक बात की कई मरतबा तरदीद आ चुकी। बानी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम मुज़ाकरात डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क व कौम के लिए कर रहे हैं। जब हमने मुलाकात करवाने की कमिटमेंट दे दी थी तो पूरी करनी चाहिए थी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, जब बहुत सी शराइत मुलाकात से नत्थी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी पीटीआई को सूरत हाल बताकर और हिदायत लेकर आ सकता है। 8 अफराद मुलाकात करना चाहते हैं और जेल मैनुअल मुअत्तल करना चाहते हैं। क्या बानी पीटीआई की ट्वीट मुज़ाकरात की फिजा के लिए साजगार है? पीटीआई की कमेटी बने हुए 40 दिन हो गए, पहले मुशावरत क्यों नहीं हुई? कल उन्होंने दोबारा इलेक्शन की भी बात की। हुकूमत कायम रहेगी, उनके धरनों से कोई डर नहीं। पीटीआई कमेटी चाहती है कि ऐसी जगह मुलाकात हो जहां ना आंख पहुंचे न कान। मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मालूम होता है पिंडी का तहसीलदार वज़ीर आला पंजाब से ज्यादा ताकतवर है। स्पीकर एयाज सादिक से तय हुआ था हमारी बानी पीटीआई से आज़ाद माहौल में मुलाकात होगी। चाहते हैं असीरान की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की शफाफ तहकीकात हों। बानी पीटीआई ने अपने ट्वीट में कोई सख्त बात नहीं की। इससे ज्यादा सख्त बातें तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करता हूँ। हमें मालूम हो गया कि ये लोग कितने पानी में हैं। हुकूमत ने हर बार मुश्किलात पैदा की, इसके बावजूद हम डी चौक पहुंचे। मेरे इल्म में नहीं कि बानी पीटीआई को डील की कोई बात की गई हो। पीटीआई पर दबाव डालने के लिए ऐसे केसेस बनाए जाते हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल तो होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक फैसला सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक देगी। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। वक्त आने पर IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। तरसीलात ज़र में 24% इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, फिलहाल आलमी मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। मुआशी तरक्की का आगाज हो चुका। मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फायदा नहीं। टैक्स सेल से चोरी में कमी आएगी। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। इंपोर्टर्स की 88% तादाद FPR के नए निज़ाम से मुतमईन है। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 10 घंटे पर आ गया। IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। 400 अरब रुपए के महसूलात हदफ गैप को खत्म करने पर इनाम का ऐलान। बानी पीटीआई को हुकूमत से पूछे बगैर कहीं और से पेशकश भेजी गई। हुकूमत को इल्म नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, इलेक्शन के फौरी बाद बानी पीटीआई को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने का कहा गया था। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा होंगे, एग्जेक्टिव ऑर्डर की जरूरत नहीं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, रिहाई से मुताल्लिक ऑफर की गई थी। बानी पीटीआई रमजान मुबारक में बाहर आते नजर आ रहे हैं। बानी पीटीआई ने लचक का मुजाहरा किया और खैर सगाली का पैगाम दिया। पीटीआई डी चौक क्यों ना आती, यही पेशकश हुई थी। मुज़ाकरात के हवाले से जो बयान दिया उस पर कायम हो। हमारी पार्टी में कोई तकसीम नहीं। बानी पीटीआई चाहते हैं मईशत मजबूत हो और मुल्क पे इस्तेहकाम आए। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन न बने। एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमलावर होने वाले आपके हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। आज ये जो भुगत रहे हैं वो मकाफात अमल का शिकार हैं। दुनिया की कौन सी सियासत है जो मार डालो जला डालो का दर्ज देती है? तहजीब के दायरे में रह के मुखालिफत की जा सकती है। इसके अपने बच्चे मुल्क से बाहर, दूसरों के बच्चे जेलों में हैं। हसन नियाजी ने फौजी वर्दी की तस्हीक करके दुनिया में तमाशा बनाया। ये वर्दी पहनकर ही जवान हमारी हिफाजत करते हैं। हसन नियाजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। हुकूमत कठपुतली है, मुज़ाकरात किससे करें? पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुल बोली, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया। जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलव्विस कर दिया। हम बानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे?
पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब होने के ज्यादा चांसेस नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों ग्रुप चाहते हैं बानी जेल ही में रहें। एक ग्रुप को फिक्र है मुज़ाकरात कामयाब न हो जाएं। पीटीआई में तीसरे ग्रुप के ज्यादा लोग बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं। बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। हमने मुज़ाकरात के पहले दौर में ही मुतालबा किया था कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। अलीमा ये भी कह चुकी हैं कि बानी पीटीआई को जेल में जहर देने की कोशिश की गई। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। सोशल मीडिया पर पीटीआई की तरफ से किए गए प्रोपेगेंडा की हर तरफ से तरदीद हुई। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात भी जल्द करवा दी जाएगी। सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा रिहाई के हवाले से किसी तरह की ऑफर कबूल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात जारी न हुए तो कुछ भी हो सकता है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई के मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट से मुताल्लिक बानी पीटीआई ने अहम हिदायत जारी की हैं। बानी ने अरब ममालिक से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने कहा इन अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। मुझ पर बेजा तनकीद की जा रही है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मुस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो उस पर गौर के लिए तैयार हूं। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास। कमीशन के ज़ेर जायजा केसेस के हक़ाइक़ और आदाद शुमार की ताज़ा तरीन तफसीलात तलब। कमेटी को बताया गया कमीशन की तरफ से लिए गए जायजे में बहुत से केसेस बोगस पाए गए। कुछ ऐसे अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए थे। काबीना की हिदायत के मुताबिक 5 साल से ज़ायद अरसे से लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए तक का माली इमदादी पैकेज दिया जाएगा। कमेटी की कमीशन को लापता अफराद के हवाले से तस्दीक शुदा हक़ाइक़ और आदाद शुमार पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के लिए था। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में जस्टिस नुसरत हिलाली के रिमार्क सवाल उठाया क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं। जस्टिस अली मोहम्मद मजहर ने कहा आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक हुकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूँ। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, उसमें क्या मसला है? वजारत दिफा के वकील ने कहा माजी के केस में तय पा चुका है, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस अली मजहर ने पूछा कि इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपके पास कोई मिसाल है? वजारत दिफा के वकील ने कहा मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हम अपनी आवाज मुअज़्ज़ज़ जजों तक पहुंचाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आवाज सुनेगी तो लोग कहां जाएंगे? इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई होगी। पाकिस्तान में इस वक्त आइन की बालादस्ती नहीं। हम मुज़ाकरात में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। उसके लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। जिन मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शामिल नहीं होंगे उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हुकूमत संजीदा है तो मुलाकात में तातुल न लाए, संजीदगी से बात की जाए। आबाद खुर्रम के लिए अशाए खुरनोश और सामान रसद का पहला काफिला पारा चिनार पहुंच गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी में जिला खुर्रम भेजा गया। काफिले की हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई निगरानी की जाती रही। गाड़ियों में अशाए खुरनोश समेत दीगर सामान मौजूद। डिप्टी कमिश्नर जिला खुर्रम अशफाक खान कहते हैं काफिले का पुरअमन तरीके से पारा चिनार पहुंचना खुशाइंद है। साबिक डीसी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम रखें। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और इलाका आबादीन के माबैन मुज़ाकरात के बाद काफिले को रवाना करने की इजाज़त दी गई थी।
फरीकैन को बंकर्स खत्म करने और असला जमा करवाने के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी वजूहात पर डीसी पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद के बारे में नहीं बता सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पर चनार रोड पर 48 चेक पोस्ट कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्ट सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और एनआरओ नहीं मिलते। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है, उन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स की इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज मकबूल और ताकतवर हो रही है। खुर्रम में हालात खराब हैं, लेकिन पेशावर में हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर साहब से मुकालमा, कहा सूबे में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। दुनिया IT की तरफ जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करें, उनको हुनर दें। बैरिस्टर साहब ने कहा नौजवानों को ऑनलाइन कारोबार के लिए इकदाम कर रहे हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदालत का बैरिस्टर साहब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। खाना कल्चर और मजबूरी माहौल को आवाम दोस्त बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की पुलिस सहूलत मरकज के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत, कहा शहरी थाने गए बगैर घर बैठे सहूलियात और खिदमात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। थानों के कल्चर को ऐसा बनाएंगे कि वहां पर आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सेनेट से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। GHQ हमला केस की समाअत, बानी PTI की तिब्बी मुआयने और बेटों से बात करवाने की दरखास्त मंसूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई कि 13 जनवरी के बाद केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उमर अयूब की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त दायर की गई। अजमल साबिर और मलिक अंसर की जानिब से केसेस से बरियत की दरखास्तें भी दायर की गई। इन तीनों दरखास्तों पर आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएंगे। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को भी इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केसेस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। 15 जनवरी को दरखास्तों पर दलाइल तलब। अली अमीन को असासों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। नोटिस जारी, जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने हल्का PB 45 क्वेटा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI की मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान भर में हड़ताल। हब भवानी के मकाम पर कारकुनान का धरना, दोनों अतराफ ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। रहनुमाओं का JUI के मैंडेट की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहा FPR की डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। सस्ती बिजली का ख्वाब चकनाचूर। IMF ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स आदाफ का उसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18%, दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स दिया जाता है। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करवा सके वह मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकालेंगे। इसलिए मैं बड़ों से अपील करता हूं कि गरीबों को माफ कर दें। गरीबों के हालात बड़े खराब हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये जुडिशल कमीशन बनाए न बनाए फैसला किसी और ने करना है। नया साल मजीद भारी होगा। पीपल्स पार्टी को वैसे ही कोई नहीं सुन रहा।
सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान अकसात पर ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ बैंकों से राब्तों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम की सिंध के सीनियर वजीर से मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, ईवी टैक्सीज मुतारिफ करवाने से हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लगाई गई। खिलाफ वर्जी की सूरत में इदारे के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरात में दरीना दुश्मनी पर दो ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग की जद में आकर एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। वाकया सबूर चौक में पेश आया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। रवा साल मुल्क में पोलियो का 5वां केस सामने आ गया। टांक की 13 माह की बच्ची में वायरस की तस्दीक। मजमूई केसेस की तादाद 69 हो गई। जिला टांक में वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 5, बलूचिस्तान के 27 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 बच्चों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 19, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। महंगाई कम होने के हुकूमती दावों का जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को बिजली बिलों पर हर सूरत आवाम को रिलीफ देना होगा। हमास को फलस्तीनी आवाम की हिमायत हासिल, मगर जमहूरियत के दावेदार मगरिब और अमेरिका को यह जमहूरियत कबूल नहीं। ट्रंप ने ओहदा सदारत संभालने से कबल ही हमास को तीसरी वार्निंग जारी कर दी।